छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। लेकिन शहजादी, ज़माय तो आपके जाने के बाद हर वक्त दाशिया में ही था। क्या सच में वो हमेशा से दाशिया महल में ही है? हाँ, जब आप पिछली दफा गायब हुई किसी ने ज़माय पर हमला किया था, उसका तो बैज भी गुम हो गया। उसने अपना बैज खो दिया? बैज? दाशिया, ये तो हमारे गार्ड्स का बैज है। तो क्या तुम जिमे? आप यहाँ मुझे ली शियोंग बुला सकते हैं। तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। मैं सोच रही थी कि माँ यिंगशियोंग से मेरा राब्ता कौन करवा सकता है। मैं अब जनरल माँ से राब्ता नहीं कर सकता। आपको पता है ना, वो बहुत ही सीधा साधा है और छुपकर बिल्कुल बात नहीं करता। मुझे खौफ है कि कहीं वो मेरी पहचान जाहिर ना करते और कोई मुलांग का मुझ पर शुबा हो जाए। मलिका, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उसके सामने मेरी बातें बिल्कुल ना करें ताकि दिक्कत ना हो। शहजादी, शहजादी! शहजादी, आपने कहा कोई आपको वापस ले जाएगा। अगर वो ज़माय है तो वो कोई गलत आदमी होगा। इसलिए वो माँ यिंगशियोंग से मिलना नहीं चाहता और ना ही उसका जाने का इरादा है। अभी पता चला कि वो जिमे है ही नहीं। हाँ? शहजादी, आप दुआ है महारानी साहिबा। हाँ महाराज। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। आपने अपनी अंदरूनी ताकत मुकद्दस चश्मे को दी है, इसलिए आपका जिस्म और कमजोर हो गया है। अब हम क्या करें? असल मुद्दे पर आते हैं। जैसा आपने हुक्म दिया था, हुदा और बाई की उस लड़की को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे शक है कि मलिका को माँ यिंगशियोंग से शायद कोई नई बात मिली है। हाँ, मालिका, क्या उन्हें कुछ मिला होगा? नहीं, वो यिंगशियोंग को बुला रही है। मेरा यही इंतजार करो और हाँ, मेरे पीछे मत आना। ठीक है। जल्दी बाहर आओ ली शियोंग, इधर आओ। मलिका, थोड़ा आहिस्ता बोलिए, बादशाह सलामत अंदर आराम कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, इकरार करो, आखिर तुम हो कौन? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
तुमने जिम्मे बनने का नाटक क्यों किया? मायिंग शियोंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। जिम्मे दाशिया महल से तो कभी गया ही नहीं था। अब समझ आई, हर बार जब मैं वापस जाने को कहती थी तो तुम मना क्यों कर देते थे, कोई ना कोई रुकावट क्यों डालते थे तुम। हर बार नाकाम होती थी मैं। कभी मैंने सोचा क्यों नहीं, तुम महज एक गार्ड हो, भला तुम मेरी इतनी मदद क्यों करोगे? तुम बस कोई मुला के चमचे हो, मेरे इर्द गिर्द घूमने वाले। ऐसा बिल्कुल नहीं है मलिका। अभी भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सच में ये कह सकते हो कि तुम शामिल नहीं थे हर बार जब मैं भागने में नाकाम हुई? मैंने तुम पर भरोसा किया था। आज तक कभी किसी ने ऐसा धोखा नहीं दिया मुझे। तुम पहले हो। ली शियोंग, मैं हमेशा ये याद रखूंगी। मलिका, मलिका मेरी बात सुनिए। मलिका, मलिका मेरी बात। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। आज इसी वक्त से हम दोनों अजनबी हैं। एक कहानी थी प्यार की, पर अंजाम तन्हाई था। दिल मिल तो गए थे दोनों के, पर किस्मत में जुदाई था। वो शहजादी मासूम सी सपनों में खोई रहती थी, और एक भेड़िया दिल वाला चुप चुप उसको देखता रहता था। उसकी आंखों में था प्यार। तुम्हें दाशिया वापस जाने में दिलचस्पी तो है ना? ये कैसे मुमकिन है? हम लोग इसमें साथ में है ना? महारानी, आप वापस आ गई? कहा था रुक जाओ, पर वक्त ने आगे बढ़ा दिया। मोहब्बत सच थी दोनों की, पर किस महारानी, आपको क्या हुआ है? कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं कोई मुलांग का गार्ड बन सकता हूँ और आपकी तलाश करता मलिका, और आज मैंने आपसे सच्ची में मुलाकात कर ली। अगर आपको वाकई बहुत ठंड महसूस हो रही है तो मुझ पर तकिया कर ले। अगर आप वापस ना भी आ सकी तो भी ठीक है, क्योंकि आप अकेली नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। झूठा कहेगा। मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? शहजादी ने मुड़ कर देखा तो भेड़िए की आंखों में आंसू थे। बादशाह, मलिका तो सब कुछ जान ही चुकी हैं। आप उन्हें खुद सच कब बताएंगे? वो बहुत नाराज हो गई है जब से उसे पता चला है कि मैं उसका गार्ड नहीं हूं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं कोई मुलांग हूं तो हमारी सारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये मेरी समझ से तो बिल्कुल ही परे है। अब आप क्या करेंगे महाराज? मैंने कभी ऐसे पहले परेशान होना महसूस नहीं किया। मैं बहुत से ख्यालों से उलझा हुआ हूं। समझ नहीं आ रहा किसकी भरपाई अब मैं कहां से शुरू करूं। महाराज, अब आप मलिका के प्यार में डूब चुके हैं और मुझे ये चीज वाजिया दिखाई दे रही है। मुकद्दस मोती के लिए मैं उनका प्यार हासिल कर रहा था। गैर मुतवक्का तौर पर मैं उनसे पहले प्यार कर बैठा। देखो, अब मुझे उनका संचय बनाना होगा, चाहे वो मुझे माफ करे या नहीं। मैं हमेशा उनकी हिफाजत करूंगा। होंशो, पानी पिला दो थोड़ा। मलिका,
ये आप क्या कर रही हैं? अगर वारिस को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? सलाम एल्डर की। क्योंकि आपने मुझे डरा दिया था। जाओ इसके नब्ज का मुआयना करो और देखो बच्चा ठीक है कि नहीं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। एल्डर की, देखिए मेरे शहर की तिब्बी महारत आपके यहाँ से बहुत ज्यादा है, इसलिए। मेरी माँ कहती थी जब एक औरत हमल से होती है तो किसी गैर मर्द के हाथ उसे नहीं लगने चाहिए, खास हाँ। तौर पर हकीम हुआंग जैसे शख्स से। हकीम के लिबास में एक बूढ़ा आदमी, अगर उनके अंदर बीमारियां छुपी हुई होंगी तो वो मुझे और मेरे बच्चे को लग सकती हैं, फिर बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। एल्डर की, हम कैसे रस्सी के जरिए आपके नब्ज को महसूस करेंगे? हाँ? 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 क्या? कैसा? मैंने ऐसी नब्ज पहले कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं। वारिस कैसा है? माफ कीजिएगा मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन बच्चा शायद ठीक ही होगा। बहुत फर्क है ना। हाँ, लगता है अब मैं इसे छिपा नहीं सकती हूँ। असल में मैं किस्मत वाली थी कि मुझे जानवरों के अजदाद का ख्वाब आया। ख्वाब में मुझसे उन्होंने कहा था कि जो बच्चा अभी आ रहा है वो आज तक की सदी में कभी नहीं आया है। अजीम शहजादा है वो। और ये राज किसी को ना पता चले, इसलिए मैं ये नब्ज किसी को देखने नहीं दे रही थी। अब जब आपको पता चल ही गया तो मुझे आपको सच बताना पड़ा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अब समझा मैं कितना नाअक्ल था महारानी। मलिका, आपके पेट में इस वक्त जो बच्चा है वो हमारा आने वाला नया बादशाह होगा। नहीं, बिल्कुल भी जल्दी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। आप हामला हैं और अभी तक आपकी महाराज से शादी ही नहीं हुई। अगर लोगों को पता चला तो कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन अब ये बात तय हो चुकी है। मैं इस बच्चे को अब और मुश्किल में नहीं डाल सकता हूँ। ये बच्चा आपके प्यार और मोहब्बत में ही बड़ा हो जाएगा। जाओ और हुक्म दो, 3 दिन बाद ये शादी तय होगी। बिल्कुल 3 दिन बाद। जी। अगर शादी आराम से हो गई तो तुम्हारे खानदान को भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म एल्डर की। फिर क्या माँ यिंगशियोंग और उसके साथियों को पहले ही रिहा किया जा सकता है? माशियों को तब तक कैद में रखा जाएगा जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित न करे। फिक्र मत करिए, हमें बस अभी चुनर को ढूंढना है। माशियोंग ने इरादे से बादशाह को कत्ल करने की कोशिश की है, उसे इसकी सजा मिलेगी। बड़ों ने फैसला लिया है कि शहर में काम करना ही उसकी सजा है। उठने के बाद उसे 100 दरख्त लगाने होंगे। मलिका, आपके कमरे के बाहर सिपाही तैनात रहेंगे। असल में मुझे जरूरत नहीं कि मैं हमेशा यहीं पर एक ही कमरे में रहूं। मुझे चाहिए कि मैं बाहर की साफ हवा में घूमूं। आखिर ये शहजादा अजीम है, सदी का पहला शहजादा। इस सूरत में तो आपको सिपाहियों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले की तरह बदतमीज रवैया नहीं करेंगे। जी जरूर। और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे और कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। आइए आइए, इस तरफ आइए। सबसे अच्छी मछली, बहुत से। अरे भाई, मैंने आज तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। आज तो बहुत ही मैं आप ही के इंतजार में था। अलग अलग होकर सबसे पूछताछ करो। जी जी। चलिए ना, अब लेकर आए। ये कपड़े बस लेकर। मोहतरमा, आपने किसी को ग्रीन कपड़े में देखा? इतने से थे वो? क्या किसी को ग्रीन कपड़ों में देखा? लिबास में एक लड़की देखी थी, वो लंबी थी और गोरी भी थी। चुनर हमें कहीं भी नहीं मिली है। कहीं वो बादशाह ने उसे ढूंढने के लिए कहा है। हमें बस उसे ढूंढना है, जितना भी वक्त लगे। क्या आपने इसे देखा है? देखिए तो सही। मोहतरमा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अरे भाई, आपने देखा क्या? वो बीबी नहीं है, उसे मिस बुलाओ। बहन, क्या आपने इस तस्वीर में बनी हुई लड़की को ही देखा? अरे हाँ, देखा है। आपने देखा है? कुछ दिन पहले उसने मुझे लगभग परेशान ही कर दिया था। एक लड़की आई थी, मेरा कारोबार ही छीन रही थी। इंसाफ से कारोबार कर रही हूँ। मिस, देखिए मैं आपको थैलियाँ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू वाली हैं, पर मेरे साथ घर चल सकती हैं क्या आप?
क्या आपको याद है वो औरत कैसी दिखती थी? उसने घूंघट वाली टोपी पहनी थी, जैसे कि वो अपना चेहरा छुपा रही हो। क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई थी यहाँ से? हाँ, इस तरफ गई थी वो। क्या आपने दाओ हानान, मेरे साथ उस तरफ चलो। जी। हर घर घर देखो उसे। जी। उस तरफ, ये रेशम बहुत ही उस तरफ। मैंने खास आपके लिए मंगवाई है। हाँ ना, तुम आगे जाओ। आप पर बहुत जैसे की बस एक दफा देख। क्या आपने एक औरत देखी थी जो सब्ज लिबास में थी, इतनी लंबी? कमांडर, चिनर यहाँ है। चुनर, वो जिंदा है। चलो इसे पहले वापस लेकर जाते हैं। जी। कमांडर भाई, जितना जहर खत्म हो सका था मैंने कर दिया है। अब कुछ दिन खाना अच्छे से खाने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने चुनार को जल्दी ढूंढ लिया, इसलिए ये अब तक जिंदा है। हकीम साहिबा, क्या आपको सच में यकीन है कि उसे कोई और चोट नहीं लगी है, जैसे लड़ाई से कोई अंदरूनी चोट लगी हो? बिल्कुल नहीं, इसे तो कमजोरी का जहर दिया गया है और कुछ दिन ना खाने की वजह से बिल्कुल कमजोर है। आपका शुक्रिया हकीमा। चुनर, चुनर, तुम होश में आ गई? कमांडर होदाय, कमांडर भाई। पिलाओ इसे। लो, कुछ पानी पी लो, जरा आराम से। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ, लो, तुम्हारे लिए खाना। आराम से, गले में फंस जाएगा। इन दिनों आराम करें ताकि कुछ ताकत मिले आपको। किसी चीज के बारे में ना सोचिए। तबीब ने देखा है कि चुनाव पर कोई जख्म नहीं। इससे पता चलता है ये वो नहीं जिसने बादशाह पर हमला किया। उस दिन बादशाह ने एक जोरदार हमला किया था। जिसने बादशाह पर हमला किया जरूर उसे चोट तो लगी होगी। अगर मलिका से बात करते भी तुम ऐसे ही खुश और शांत रहो तो सब अच्छा अब जाएगा। वो इसमें कहां से आ गई? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। देखो, बादशाह जल्द ही उनसे शादी कर लेंगे और कमांडर के नाते तुम्हें ऐसी बहस नहीं करनी कौन चाहिए। उनके साथ उलझता है? वो बादशाह के लायक ही नहीं है। चलो अब मान भी जाओ। ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम बेहिस थे। ठीक है, मैं कुछ भी और नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ भी नहीं। मैंने सुना कि तुमने चुनार को पकड़ लिया। क्या खबर है? अब हमने वाजिया कर लिया है कि ये वो नहीं जिसने बादशाह पर हमला किया। और वो भी बहुत कमजोर है। बाकी तफ्तीश बाद में की जाएगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते चाहे वो निर्दोष भी हो। अपने आदमियों से उस पर नजर रखवाना। मैं बादशाह को जाकर खबर करता हूँ। असल मुद्दा यही है, हम चुनार से कब सवाल जवाब करेंगे? उसे आज के लिए आराम करने दो और कल मां श्योंग से उसका मुकाबला करवाओ, ठीक है? जी। महाराज, आप मलिका से मिलने जा रहे हैं? हाँ, उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। उम्मीद है कि ये भुना हुआ गोश्त मदद करे कि मलिका आपको समझ पाए। अब मैं चलता हूँ। अब हाँ, मलिका मान जाएं, ये बहुत ही अच्छे बादशाह हैं। आपको इन जैसा कोई और नहीं मिलेगा। हाँ। मलिका, आपको क्या हुआ है?
बहुत बेजान नजर आ रही हैं आप। अगर कोई भरोसेमंद आपको धोखा देगा तो आपकी भी यही हालत हो जाएगी। धोखा देगा? भला किसमें हिम्मत आपको धोखा देने की? जाइए बादशाह सलामत को बताइए, वो जरूर इन्हें सजा देंगे। ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे बादशाह की वजह से ही है। अरे नहीं, मैं भूल गई। महारानी साहिबा, एल्डर की ने मुझसे कहा था कि दवाई तैयार करूं मैं इस काट से बचने के लिए। अब मैं वो भूल गई, मैं चलती हूँ। अब लेकिन बताओ मैंने क्या गलती कर दी है? भुना हुआ गोश्त, देखो ये क्या है? भुना हुआ गोश्त। लेकिन यहाँ के लोग तो गोश्त नहीं खाते, तुम्हें कहाँ से मिला? ये मैंने खास किसी को रिश्वत दी और ये सिर्फ आपके लिए लाया हूँ मलिका। ये बहुत अच्छी चीज है, मिल बांट कर खाने वाली। अरे माफ करना, माफ करना। कौन है वहां? ली श्योंग? कोई मलांग ने फिर से तुम्हें भेज दिया? तुम अब मेरे सिपाही नहीं हो। मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। कोई मलांग ने मुझे नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद आना चाहता था। और मैं यहां यह बताने के लिए आया हूं कि जुनैर मिल गया है। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। थोड़ा सब्र करिए। चुनार अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। कोई मुलांग ने कहा कल जब वो थोड़ी सी ताकत हासिल कर लेगी तब माइंग शोंग से उसका मुकाबला होगा, फिर तफ्तीश की जाएगी। तो वो नौकरानी मरी नहीं है? सुना है उससे कल पूछा जाएगा। मलांग मेरी जासूसी करवा रहा है। हम उस औरत को दोबारा नहीं मार सकते और उस आदमी से फिलहाल राब्ता मत करना। उसे छोड़ दो इस वक्त, और फिलहाल जिनियान से भी राब्ता मत करना, वरना तुम पकड़े जाओगे। शुक्रिया आपकी परवाह के लिए। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, बस याद दिला रहा हूं कि अगर तुम पकड़े गए
तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। जी समझ गया। कुछ और है तो वो भी दे दो। मलिका, आप इतना ज्यादा खा चुकी हैं, अब गोश्त नहीं मिलेगा मुझे। इसी की आदत डालनी होगी मुझे। मैं जानती हूँ आप उदास हैं, लेकिन इस तरह आपकी सेहत खराब हो जाएगी। किसने कहा मैं उदास हूँ? आप नहीं हैं क्या? आप गोश्त खाना पसंद करती हैं ना? जबरदस्ती ना खाने से मसला होता है। मैं बस ये महसूस करना चाहती हूँ कि आदत बदलने में 3 दिन लगते हैं और हर आदत छोड़ी जा सकती है। हाँ मोहतरमा चुनार। मोहतरमा चुनार, आपसे यहाँ मिलना बहुत ही हैरानी की बात है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं जिनियोंग हूँ। अरे बस करो भाई, हम इतने ज्यादा करीब नहीं हैं। क्यों नहीं है? आपने मुझे खाना दिया था और आप दरवाजे पर ही गिर गई मेरी बाहों में। मैंने आपके बालों की खुशबू भी सूंघी। तुम चुप करो, तुम एक जनरल हो, तुम बेहुदा बातें क्यों कर रहे हो? तुम बेइज्जती करने के लिए। लेकिन शहजादी ने मुझे बताया था कि किसी ने आपको जहर दे दिया था, तो वो आप नहीं थे जिसने मुझे खाना दिया था? हाँ मैं नहीं थी। वो खुशबू वाली थैलियां बेचने वाली औरत ने मुझे उन गलियों में फंसा दिया था। आओ अंदर आ जाओ। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ बिल्कुल। अरे आओ सूंघो जरा इसे। क्या ये तुम्हें पसंद आई है? ये कमजोरी का जहर तो बड़ा बेहतरीन है। इससे तुम कुछ दिन तक सोई ही रहोगी। पर आपने मेरी तारीफ की थी वफादारी और खूबसूरती पर, क्या वो नहीं थी? मैं ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? आपके लिए मेरे एहसास। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं तो बेगुनाह लड़की हूँ। दोबारा ऐसी बात मत करना। हाँ चुनार, मैं एक चुड़ैल के हाथों फंस गया और तुम्हें भी धोखा दिया। हाँ मोहतरमा चुनार, मैं एक चुड़ैल के हाथों पागल बन गया। पागल। महाराज, माशियों को चुनार तो बेकसूर लग रहे हैं। 3 एल्डर्स को बैठक में गुफ्तगू के लिए तलब करो, और हाँ मलिका को भी तलब करो। जी। उन्हें पेश किया जाए। जी। एल्डर्स, मा यिंगशिंग के मुकाबले के मुताबिक इस लड़की ने उसे कमजोरी का जहर दिया था, लेकिन वो लड़की जिसने जंगल में मुझसे लड़ाई की, और ये लड़की कोई चोट नहीं लगी। और जब माँ और उसका मुकाबला हुआ तो उसने बिल्कुल अलग ही तरह की शहादत दी। तो मेरा अंदाजा है कि किसी ने चुनर को भाव किया है माँ यिंगशिंग को फंसाने के लिए, ताकि मलिका और मुझे नुकसान पहुंचे। अगर वाकई ही ऐसा है
तो कोई सबूत दीजिए इसका बादशाह। एल्डर्स, क्या आपने सुना है स्टुअर्ट शिंग के बारे में? एक महल की लड़की जो भाव करने में माहिर है। उसने मलिका को भाव भी किया था और मेरा अंदाजा है कि ये फिर से वही थी। हमने कातिला के बारे में सुना है, लेकिन वो मर गई है। ये वो नहीं है। आग में जिस्म झुलसा हुआ था, पहचान से पूरी तरह से बाहर था, और अब मुझे एहसास हुआ कि वो स्टुअर्ट शिंग का भाग निकालने का मंसूबा था। वो भाव करने में माहिर है, लेकिन वो मुझे कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर सकती, वो भी किसी करीबी शख्स का भाव करके। शायद इसलिए कि मैं पहचान लूं, ये मेरा अंदाजा है, इसलिए वो ऐसी गंदगी कर सकती थी। आपने बिल्कुल सही सोचा। तो बादशाह, आपको क्यों लगता है कि इसके पीछे बस वही हो सकती है? एल्डर्स, क्या आपको वो 5 साल पहले की भागी याद है? महाराज, आपको लगता है उस कातिल औरत का इसके साथ कोई ताल्लुक है? बिल्कुल। हम समझ गए हैं। 5 साल पहले जो हुआ उसमें मलिका के आदमियों का कोई हाथ नहीं था। माशियों को इतना खास जनरल नहीं है, लेकिन वो अपनी शहजादी के साथ वफादार है। मेरा ख्याल है कि इसे सिर्फ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये मामला, हाँ, जरूर वो कोई और है जिसने बादशाह को नुकसान पहुंचाया और मलिका को कत्ल करना चाहा। मैं ऐलान करता हूँ कि मलिका के आदमी बेकसूर हैं। जैसा कि चुनार ये साबित नहीं कर पाई कि वो उसके साथ नहीं मिली थी, वो बेगुनाह नहीं। कोई इसे ले जाए और सही तरीके से इससे पूछताछ की जाए। मैं सच में बेगुनाह हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बड़ो बादशाह, चुनार का दिल साफ है। मैं अपनी गवाही देता हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। चुनार एक बहुत अच्छी लड़की है। अपने अच्छे अखलाक की वजह से इसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मुझे भड़काने में इसका कोई भी हाथ नहीं था, और अब ये सब साबित भी हो चुका है। आज की पूछताछ से ये साबित हो चुका है कि जो भी हुआ वो मेरी नाअहली की वजह से हुआ है। ये मेरी गलती है। मुझे मार दे, जैसा भी आप चाहें, लेकिन मेहरबानी चुनार को इसमें शामिल मत करें। माँ यिंगशो, आराम से बोलो, क्या कह रहे हो? मलिका, आप हामला हैं। आप शांत ही रहें इस मामले में। फिक्र मत करिए एल्डर्स, बच्चा मेरे साथ महफूज है। आप फिक्र मत करिए। बादशाह सलामत। मुझे लगता है चुनर बस एक शिकार है। आप खुद ही सोचिए, अगर चुनर गद्दार होती तो यहाँ भला वापस क्यों आती? वो तो यहाँ से भाग गई होती। तफ्तीश के बाद अब वो निगरानी में आने वाली है। भला वो कैसे गद्दार हो सकती है? मोहतरमा शेओंग, बच्चा थक चुका है और मलिका भी। इन्हें आराम के लिए कमरे में ले जाएं। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। हाँ। रुको एल्डर्स, वो सबसे अहम शिकारियों में से एक है, उसे भी अपने फिक्रे शेयर करने दे। महारानी, मेरी हिमायत करने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अकेली तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। हाँ? बादशाह सलामत, चुनर ने कोई गलती नहीं की है। बस उसने आसानी से किसी पर भरोसा किया और भरोसा टूट गया उसका। ऐसी शिकार बेगुनाह ही हो सकती है। हमारा पहला काम है असली गद्दार को वक्त पर ढूंढना। बेगुनाह लड़की पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। बादशाह सलामत और एल्डर्स, मैंने जहां तक तफ्तीश की है, मुझे भी यही पता चला है कि चुनर बिल्कुल बेगुनाह है। उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे जाने मन, आज तो तुम मेरा साथ दे रही हो। कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आ गई? वैसा नहीं है, मैं बस सच का साथ दे रही हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं भी बहुत मुताबिक हूँ। एल्डर साहब का क्या ख्याल है?
आप क्या सोचते हैं महाराज, चुनार को पूछताछ के बगैर सजा दें या फिर पहाड़ों के पीछे 100 दरख्त लगाने दें माशियों की तरह, तो उसकी सजा है। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बुजुर्गों। शुक्रिया महारानी। शुक्रिया कमांडर। बाइक और हूटिए, बाकी का मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। जी एल्डर्स, चलो आज के लिए इतना ही। मोहतरमा शेओंग, मलिका को उनके कमरे तक ले जाइए और आराम करने दें, और महल में सबको बता दीजिए कि बादशाह की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बिल्कुल। जी। नहीं, मुझे एतराज है, एतराज है मुझे। ये जगह हमारी है ना कि तुम्हारी, जो कि तुम एतराज करते फिरो। अपना काम करो, अब जाएं अपने काम पर। लेकिन शुक्रिया कमांडर। शुक्रिया कमांडर। दावतनामा है। हमारे महाराज की शादी? महाराज, आज की तफ्तीश के मुताबिक बादशाह ने उस शख्स पर शक किया है, सिर्फ शक ही किया है। यह तो बहुत ही अच्छा है। और बादशाह ने अपनी शादी के कार्ड भी बांध दिए हैं। बिल्कुल सब ऐसे ही कह रहे हैं। उस आदमी ने बहुत ही बड़ा इरादा बनाया हुआ है, लेकिन उसे ढूंढकर पकड़ने के बजाय कोई मोलांग शादी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, महल में तो हर कोई खुश है। कीपा कीपा कीपा, क्या है जो उसे इतना खास बना रहा है? कभी कभी मोहब्बत हवा की तरह होती है। वो मुंह बंद। कोई मोलांग के पास कोई भी खास सबूत नहीं है। जाओ जिनियांग से राब्ता करो और उसे कहो कि मुझे उस आदमी से मिलना है। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना है। जी शहजादे, बादशाह की जल्दी ही शादी हो रही है, क्या आप जाएंगे? हाँ, मैं भला क्यों नहीं जाऊंगा। मुझे तो गवाह बनना है अपने भाई की शादी के खास मौके का। आराम से यहाँ पर खुदाई करो। हाँ यहाँ लगाओ, ठीक सी। पानी दो इस तरफ। हाँ हाँ, बस यही। चुनार, तुम यहाँ? जनरल माँ, इतनी सख्ती में भी मेरी हिमायत करने के लिए आपका शुक्रिया। पहले मैंने आपको गलत समझा था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे अफसोस, माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो, मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए ये सख्त काम करूंगा, तुम बस बैठकर आराम करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं? ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे कुछ खिला दो। कुछ खाना? हाँ जरूर, मैं बना लाती हूँ। जनरल माँ, कुछ पसंद हो तो वो भी बता दें। पानी लाती हूँ आपके लिए। माफ करना। जनरल माँ, आपने अभी तक नहीं बताया आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं फौजियों में ही बड़ा हुआ हूँ, बहुत रूखी जिंदगी है, मुझे बस बंद और अचार ही पसंद है। इंतजार करें जनरल, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए बनाकर।
महाराज महाराज महाराज। मेरा बुलावा कहाँ है? नहीं, ये मेरे लिए है। क्या? उन्होंने तुम्हें बुलावा भेजा लेकिन मुझे नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, कोई मौलांग इतनी जल्दी निकाल फेंका मुझे?